ओम शांति। 11 मार्च 2026 की ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा ने कहा, जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा, इसलिए अटेंशन देकर कायदे से याद में रहना है। इस योग बल से ही तुम बादशाही प्राप्त करते हो। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता, इसलिए साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। इस समय तुम आप आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। अगर अभी कोई पाप किया है तो वो 100 गुना हो जाएगा, परंतु बहुत है जो पाप करते भी है और बताते नहीं। उनके पाप वृद्धि को पाते जाते हैं और वो अंत में फेल हो पड़ते हैं। यहाँ झूठ चल ना सके, भूल हो जाए तो झट बताना चाहिए। सच बताने से हल्के हो जाएंगे। ये मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार में है। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर, जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की वासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवान वच। अब निराकार भगवान कहाँ ही जाता है शिव को। उनके नाम बल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझे अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल ना सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ ना, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाए, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहे तो तुम रिस्पॉन्ड करेगी नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं। यह भी ऐसे बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने कारण बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। यहाँ शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है। ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वो है ऊंचते ऊंच मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे। रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलते हैं तो और ना उनके रूप को भी जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं। शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी ड्रांग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है। वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर 2 नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, श्री कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप भाई समझाते हैं क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसाल है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा। फिर कहते हैं आत्मा सो
परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरी पॉइंट, देह और देहदारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान आज का, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रारब्धि स्वरूप भव। विस्तार है। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रारब्धि युग है ना, कि पुरुषार्थ इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रारब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रारब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के बाप दादा कहता है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हमारा हेमर लगाना। हेमर से ही तो उसे टोक टोक करके टिक करते हैं। आप लोग तो हेमर खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू, क्या लगता है ना, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। नोट, आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा की नयनों की नूर अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है, उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प ले। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पार्ट बजाया। ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हुई। ओम शांति।